जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चलें, वेरी गुड जी। अच्छी बात है अगर बात आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी। तो आशिर, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछे, शाबाश। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग ऐसा करें कि कोई क्वेश्चन है अबाउट क्लासेस तो शाबाश पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जी जिशान, आपको कोई क्वेश्चन है जी? कुछ हम लोग जब तक स्टूडेंट आते हैं कुछ बातें हम लोगों ने जो लास्ट टाइम क्लासेस के बारे में की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और ताकि हमें जो लास्ट लेक्चर है या कुछ कंसेप्ट्स अबाउट अबाउट क्लासेस हैं वो रिमाइंड हो जाएं, थोड़े से याद आ जाएं। हमने क्लासेस को पढ़ना बेटा स्टार्ट किया था तो हमने कहा था जी कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। क्लास जो है उसको हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं, और नॉर्मल और आसान लफ्जों में हमने कहा था जी कि क्लास जो है इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास का बेसिक फीचर क्या है? क्लास का बेसिक फीचर है टू हाइड डाटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से डाटा को हाइड करना है। तो क्वेश्चन ये था कि कैसे हाइड किया जाता है डाटा को यूजर से। उसका आंसर ये था कि आप अपने डाटा को प्राइवेट असेस स्पेसिफायर के अंडर लिखते हैं, प्राइवेट असेस स्पेसिफायर के अंडर डिक्लेयर करते हैं, तो आप लोगों के पास आपका जो डाटा है वो हाइड हो जाता है एक यूजर से। लेकिन डाटा को हाइड करने का नुकसान ये होता है कि हम लोग उसको आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब उस डाटा के साथ अगर काम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर अपने मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, और मेंबर फंक्शंस के थ्रू हम लोग जो है वो अपने डाटा के साथ काम करते हैं, अपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, अपने डाटा आइटम्स के साथ जो भी हमने काम करना है वो हम लोग कर सकते हैं। सो मीन्स के यूजिंग मेंबर फंक्शंस हम लोग अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को असेस करते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने स्टूडेंट की क्लास शायद बनाई थी। उस स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम लोगों ने दो डाटा मेंबर्स बनाए थे प्राइवेट, और वो जो डाटा मेंबर्स प्राइवेट थे उनको हम लोगों ने, आपने देखा उस प्रोग्राम को, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं शायद कर सके थे, लेकिन हमने देखा उस प्रोग्राम के अंदर कि जब हम लोग उस डाटा मेंबर्स को आउट ऑफ क्लास मेन के अंदर हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें एरर आ रहा था। लेकिन हमने उनको एक्सेस किया यूजिंग अ फंक्शन सेट वैल्यूज, यूजिंग अ फंक्शन शो वैल्यूज। आप लोगों को याद होगा और याद होना भी चाहिए कि हमने सेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया, और उस सेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने रोल नंबर और नेम का जो डाटा मेंबर था उनको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई थी। फिर हमने शो वैल्यूज का फंक्शन बनाया था, और शो वैल्यूज के फंक्शन में हमने वो दोनों वैल्यूज जो हैं, वो दोनों डाटा मेंबर जो हैं उनको डिस्प्ले करवाया था। याद है ना सबको? जी सर, याद है। गुड। तो अब हमें आपके सामने एक क्लास बनी हुई नजर आ रही है जिसका नाम उसने फू रखा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह ही हम लोगों ने अपनी क्लास डिक्लेयर की थी, अपनी क्लास डिफाइन की थी, जिसमें हमने क्लास के कीवर्ड को यूज करते हुए स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के नाम के साथ एक क्लास बनाई, प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर यूज किया, उसके अंदर हमने दो डाटा मेंबर्स बनाए थे, एक रोल नंबर का और एक नाम का शायद। और अब हमारे पास यहाँ पर फिर हमने पब्लिक के अंदर दो फंक्शन बनाए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक सेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया था और एक शो वैल्यूज का फंक्शन बनाया था।
और सेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर हमने अपने डाटा मेंबर्स को वैल्यूज इनिशियलाइज की थी, वैल्यूज दी थी। तो ये पूरा सेंटेंस है आप लोगों की क्लास का, जैसे हम लोग अपनी क्लास को डिफाइन करते हैं। तो बेसिक्स के अंदर ये है कि बेटा जो भी चीज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर है वो आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। जो चीज पब्लिक के अंडर है उसको आप लोग आउट ऑफ क्लास जहां मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्दर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि लास्ट टाइम हम लोग जो है वो अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, तो मैं आज चाहता हूं कि हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्लास को यूज किया जाता है। तो उसके अंदर हम लोग इसकी डिफरेंट चीजें जो है वो आज डिस्कस करते हैं, ताकि हमें एक प्रैक्टिस के तौर पर एक और जो है वो क्वेश्चन मिल जाए, हम उसको कर लेते हैं और देन हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। आज बेटा जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले सका था, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग की, ऊप की। अगर किसी को कोई जी इशू है सर। तो मुझे बता दें। नहीं नहीं सर, ठीक है, पढ़ लेंगे। तो मैं टर्बो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन इज दैट के क्वेश्चन ये है कि भाई आप एक क्लास बनाएं जिसका नाम इम्प्लाई हो, जिसका नाम इम्प्लाई हो, और 2 इम्प्लाईज का डाटा जो है वो आपने मुझे डिस्प्ले करवाना है। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे कहा जाता है कि आप एक क्लास बनाएं इम्प्लाई के नाम की, और एट द एंड 2 इम्प्लाईज जो हैं डिफरेंट, 2 इम्प्लाईज डिफरेंट, उनका रिकॉर्ड जो है ना वो आपने मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे कहा जाता है जी कि आप एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम हमने जो स्टूडेंट की क्लास बनाई थी वो भी आपके सामने इस वक्त टर्बो में हमने सेव कर ली थी, दैट्स वाई हमें नजर आ रही है इस टाइम आपको स्क्रीन पे। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक रोल नंबर के नाम का डाटा मेंबर लिया था, एक नेम के नाम का डाटा मेंबर लिया था, और यूजिंग दिस set data function we initialized both of these roll number and name data members, and using the show data function we displayed both of these values against roll number and name। फिर लास्ट पे आपने देखा कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, S1 एंड S2। S1 ऑब्जेक्ट के साथ सेट डाटा किया गया, S1 के साथ शो डाटा किया गया, S1 के साथ S2 के साथ सेट डाटा किया गया, S2 के साथ शो डाटा किया गया। और यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी इंप्लॉय वाली क्लास भी बना लेते हैं। अब यहां देखेंगे, यहां हमने S1 डॉट रोल नंबर जो है वो डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर उसको डिस्प्ले करवाओ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम उसको डिस्प्ले करवाओ, और अभी चेक करते हैं क्या एरर आता है इन दोनों के अगेंस्ट, इन दोनों स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट या नहीं आता। क्योंकि हम तो ये पढ़ के आए हैं कि जो चीज प्राइवेट है वो आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं होती। तो रोल नंबर और नेम जो है ये तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। सो लेट्स चेक कि यहां एरर आता है या नहीं आता। तो देयर आर 3 एरर्स। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट रोल नंबर इज नॉट असेसिबल। ठीक है, अब ये हमारे पास एरर कहां पर है जी, यहां पर एरर है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, वी कैन नॉट असेस रोल नंबर डायरेक्टली आउट ऑफ क्लास। दूसरा एरर चेक करते हैं जी, दूसरा एरर किधर है आपके पास? दूसरा एरर आपके पास स्टूडेंट नेम नॉट असेसिबल, यहां भी एरर आ गया। थर्ड एरर चेक करते हैं। थर्ड एरर भी आप लोगों के पास यही है, ये S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 15 जो किया हुआ है, वी ट्राइड टू इनिशियलाइज दिस रोल नंबर फॉर S1 आउट ऑफ क्लास बट वी कैन नॉट, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, हम लोग उसको आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको यहां तक?
अब हम लोग एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं। एम्प्लॉय की क्लास में जो हमें कहा गया जी कि आप दो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। तो अब हम लोग डिफरेंस ये क्रिएट करेंगे अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर और एम्प्लॉय की क्लास के अंदर, कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने सेट वैल्यूज का फंक्शन यूज किया था, जिसमें हम लोग डायरेक्टली फिक्स वैल्यूज असाइन कर रहे थे रोल नंबर को और नेम को। लेकिन यहां अब हम चेक करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे यूजर से वैल्यूज लेंगे, दो डिफरेंट एम्प्लॉइज के लिए यूजर से वैल्यूज लेंगे, जिसमें हम लोग अभी देखिएगा आप लोग के क्लास एम्प्लॉय बनाते हैं, इसमें प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर। अगर हम लोग प्राइवेट नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा या डाटा मेंबर्स पब्लिक बन जाएंगे? बताएं जरा मुझे। बताएं शाबाश। बाय डिफॉल्ट ये सर प्राइवेट होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको याद है, वेरी गुड जी। बाय डिफॉल्ट डाटा मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट होंगे, ये हमने लास्ट टाइम चेक भी किया था। याद है सबको या नहीं याद? अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं गेट वैल्यूज का। इसमें हम लोग यूजर से वैल्यूज मांगेंगे अपने डाटा मेंबर्स के लिए। सी आउट एंटर एम्प्लॉय आईडी। मैं इसी एक ही लाइन के अंदर जो है ना वो सी आउट सीन कर देता हूं, ताकि प्रोग्राम की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। एंटर सैलरी सीन सैलरी। सी आउट एंटर नेम सीन नेम। यहाँ पर प्रोग्राम एंड ये फंक्शन गेट वैल्यूज का एंड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक शो वैल्यूज का फंक्शन या डिस्प्ले का फंक्शन, जैसे आप नाम रखना चाहते हैं अपने फंक्शन का रख सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट के फंक्शन का नाम जो है डिपेंडिंग के उसका क्या काम है उसके मुताबिक रखा जाता है। अब यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं जी एम्प्लॉय आईडी इज EID सी आउट एम्प्लॉय नेम इज नेम एम्प्लॉय सैलरी इज सैलरी। यहाँ ये फंक्शन एंड और यहाँ हमारी क्लास एंड। ठीक है। अब मेन के अंदर हम लोग अपनी एम्प्लॉय की क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है जी कि आपने दो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है वो यूजर से लेना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। एम्प्लॉय E1 कोमा E2। अब पहले वैल्यूज लेते हैं। E1 डॉट गेट वैल्यूज, E2 डॉट गेट वैल्यूज। अब देखें कि गेट वैल्यूज का फंक्शन एक ही है, लेकिन जब गेट वैल्यूज के फंक्शन को हम लोग E1 के साथ कॉल करेंगे तो वो E1 के लिए काम करेगा। E1 के डाटा मेंबर्स जो हैं उनके साथ काम करेगा। मतलब कि आपको पता है कि हम लोग अब इंप्लॉय नाम की क्लास बना के आए हुए हैं, तो अब जब हमने इंप्लॉय के दो डाटा मेंबर्स दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए E1 एंड E2। चले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कमेंट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। ठीक है। यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए। अब यहाँ हम लोग इसको गेट कैरेक्टर करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब पहले तो मैं इसको एट वंस एज अ होल जो है ना वो प्रोग्राम को रन करूंगा। तो यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं आप लोगों के आसानी के लिए कि सी आउट एंटर डाटा फॉर E1। यहां इस स्टेटमेंट में वो आपसे ये जिसमें इस वक्त कर्सर है
इस स्टेटमेंट में वो आपसे E1 के लिए वैल्यूज मांगेगा, गेट वैल्यूज का फंक्शन, और सी आउट एंटर डाटा फॉर E2। अब इधर आप लोगों के पास हम लोग जो है वो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है दिस वन, जिसमें E2 डॉट गेट वैल्यूज लिखा है, उसके लिए आप लोगों के पास जो है वो डाटा मांगेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ जी एज अ होल, फिर देन मैं इसको F7 के साथ आपको दिखाऊंगा। 2 एरर्स आ रहे हैं जी। क्या एरर है? सैलरी के स्पेलिंग कहता है गलत है। डेफिनेटली हमने ऊपर लिख उसको डिक्लेयर करते हुए सैलरी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। चले अब चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। देखिए जी, एंटर डाटा फॉर E1, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज 12, एंटर सैलरी, सैलरी इज 25,000, एंटर नेम, नेम इज शहरयार, एंटर डाटा फॉर E2, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, एम्प्लॉय आईडी करते हैं जी 14, 15 कर दिया। चलें एंटर सैलरी, सैलरी करते हैं 30,000, एंटर नेम, नेम इज आशिर। अब वो उसने रिजल्ट डिस्प्ले करवाया E1 डॉट शो वैल्यूज के थ्रू और E2 डॉट शो वैल्यूज के थ्रू, लेकिन वो हमने असल में लाइन ब्रेक नहीं की हुई ना इस वक्त, इसलिए दो हमें लगातार एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है हमारी आउटपुट जो है वो। अभी लाइन ब्रेक कर लेते हैं, चलें लाइन ब्रेक कर ही लें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बेटा नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना है उसी जगह, मुझे बोल के बताएं। सर आ रहा है, आ रहा है नजर। सर आ रहा है नजर। गुड। चलें एंटर डाटा फॉर E1, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 12 है, सैलरी 25,000 है, नाम उसका हमारे पास शहरयार है, एंटर डाटा फॉर E2, एंटर एम्प्लॉय आईडी 15 था, सैलरी उसकी 30,000 थी, और नेम उसका था आशिर। ये नहीं, ठीक है जी बेटा। एम्प्लॉय आईडी इज 12, एम्प्लॉय नेम इज शहरयार, एम्प्लॉय सैलरी इज 25,000, एम्प्लॉय आईडी इज 15, एम्प्लॉय नेम इज आशिर, एम्प्लॉय सैलरी इज 30,000। अब यहाँ पर जो बात आपको मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो दोबारा से असल में दिखाना चाहता हूँ। दिखाना ये चाहता हूँ बेटा कि अब आप देखें कि E1 के अंदर एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और आप लोगों के पास नेम सेपरेट से है। E2 के अंदर आपके पास आईडी, सैलरी और नेम जो है वो सेपरेट से है। हमारे पास एक ही फंक्शन है, दैट इज गेट वैल्यूज फंक्शन। अब इसके अंदर आप देखें कि हमने कहीं भी नहीं लिखा कि E1 का आईडी, E1 की सैलरी, E1 का नेम। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल किया जाएगा, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए वो आपसे आईडी, सैलरी और नेम मांगेगा। E1 के लिए कॉल किया था तो E1 के लिए उसने मांगा, E2 के लिए कॉल किया तो E2 के लिए मांगा। फिर E1 के लिए शो वैल्यूज का फंक्शन एक ही है, आपके सामने एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। उधर कहीं भी शो वैल्यूज के फंक्शन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ E1 डॉट EID, E1 डॉट नेम, E1 डॉट सैलरी। वहां सिंपल लिखा हुआ है EID, नेम एंड सैलरी। तो अब आप देखें कि जब हम लोग इस शो वैल्यूज के फंक्शन को E1 के साथ कॉल कर रहे थे तो E1 की वैल्यूज आउटपुट में आ रही थी। जब हमने इसको E2 के लिए कॉल किया तो E2 की वैल्यूज हमें डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है बेटा, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। अभी इसको F7 के साथ भी देख लें एक दफा। वाइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है जी। एंटर डाटा फॉर E1, आउटपुट स्क्रीन में हमें आ जाएगा एंटर डाटा फॉर E1। अब यहाँ पर वो E1 डॉट गेट वैल्यूज का जो फंक्शन है वो कॉल होना है E1 के लिए। देखें गेट वैल्यूज के फंक्शन में आया, गेट वैल्यूज के फंक्शन में आगे उसने आपसे एंटर EID, हमने कहा जी हम इसको चले और दे लेते हैं 16, एंटर कर दिया। फिर कहता है कि सैलरी एंटर करें, सैलरी एंटर करते हैं 25,000, एंटर कर दी। वो कहता है नेम एंटर करें, ये लें नेम एंटर कर देते हैं जी आशिर, एंटर कर दिया।
ठीक है जी। फिर कहता है एंटर डाटा फॉर E2, E2 का डाटा एंटर होगा, गेट वैल्यूज के फंक्शन में जाएगा, गेट वैल्यूज के फंक्शन में जाके फिर आपसे मांगेगा एम्प्लॉय आईडी। अब वो किसका एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है? अब वो किसका एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है? E2 का। E2 का सर। वेरी गुड, E2 का। अब गेट वैल्यूज का फंक्शन E2 के साथ कॉल हुआ है ना। फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अब देखें, हम 100 ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर कर लेंगे ना, तो ये एक फंक्शन ही यूज किया जाना है सबके साथ। ये नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से फंक्शन बनाना। ये फायदा हुआ हमें स्ट्रक्चर से निकल के क्लास में आने का। स्ट्रक्चर में क्या था, हर एक के लिए लिखना पड़ता था E1.eid, E1.salary, E1.name, E2.eid, E2.salary, E2.name, करना पड़ता था ना हमें स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा। लेकिन क्लास Yes, के अंदर sir. हमें क्या किया गया, क्लास में हमें कहा जी आप एक फंक्शन बनाएं, उसी फंक्शन को आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो हमसे मांगेगा एम्प्लॉय आईडी। अब देखें एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, हम एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं उसको 13, एंटर करते हैं, कहता है जी एंटर सैलरी, सैलरी एंटर करवा रहे हैं, सैलरी हम लोग लिख देते हैं जी 56,000। अच्छा जी, फिर कहते हैं नेम एंटर करें, नेम एंटर करते हैं, नेम लिख लेते हैं जी फॉर एग्जांपल फरहान। ठीक है, और गेट वैल्यूज के फंक्शन ने अपना काम खत्म किया, वापस चला गया। वापस जाके अब E1 डॉट शो वैल्यूज का फंक्शन, अब E1 के लिए शो वैल्यूज के फंक्शन में जाएगा। E1 के लिए शो वैल्यूज के फंक्शन में आया, E1 के लिए शो वैल्यूज के फंक्शन में आके एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करवाएगा, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवाएगा, सैलरी डिस्प्ले करवाएगा, फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। फिर E2 के लिए शो वैल्यूज का फंक्शन कॉल होगा, फिर E2 के लिए एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करवाएगा, नेम डिस्प्ले करवाएगा, सैलरी डिस्प्ले करवाएगा, और फिर आप लोगों के पास वापिस चला जाएगा। अब गेट करैक्टर की वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन पे लेके जाएगा और वहां जाके स्टे करेगा। ये ले, सैलरी 56,000 आ नहीं सकती, इसलिए डिस्प्ले में उसने गलत दी हुई है, क्योंकि 32,667 तक 32,767 तक रेंज होती है ना हमारी इंटीजर वेरिएबल की। दैट्स वाई वो 56,000 को उसने एक्सेप्ट नहीं किया और एक गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? सर जी ये प्राइवेट और पब्लिक एक बार रिपीट कर दें। प्राइवेट एंड पब्लिक, these two are the Yes, access specifiers. They Yes. identify the access of your data. आपका डाटा प्राइवेट है, we cannot access private data out of class। अभी हम लोग स्टूडेंट की क्लास में करके आए हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर ट्राई करता हूं टू एक्सेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1 इक्वल्स टू 25,000। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा कम करके जो है वो रन करूंगा, ताकि फिर मुझे ये सारा एक एरर चेक करने के लिए सारा कुछ करना पड़े। चलें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लें जी, आ गया एरर। कहाँ एरर आया? जहां हमने सैलरी को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की। सैलरी को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखा हुआ है। ऊपर जाके देखते Yes. हैं। ठीक है फरहान, सैलरी जो है वो सॉरी प्राइवेट है, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, एक सैलरी 1 के नाम का ना मैं एक वेरिएबल पब्लिक के अंदर भी डिफाइन करता हूं, सैलरी 1। ठीक है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ क्लास कि ये होता है या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये खत्म करने लगा हूं, ताकि मुझे एक एरर चेक करने के लिए सारा प्रोग्राम जो है उसको उसमें से होके ना जाना पड़े। E1 डॉट सैलरी, चलें अभी हम लोग E1 डॉट सैलरी भी कर लेते हैं और E1 डॉट सैलरी 1 भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि सैलरी 1 में एरर नहीं आएगा, सैलरी में एरर आएगा, क्योंकि सैलरी जो है ये प्राइवेट है और सैलरी 1 जो है ये पब्लिक है। देखें एक एरर है सर सैलरी जी,
सैलरी के स्पेलिंग ठीक करते हैं पहले। हाँ वेरी गुड जी। वो टाइपिंग में जल्दी जल्दी से हो जाता है। ये ले आगे जी, नॉट एक्सेसिबल का एरर। यस सर। सैलरी 1 पे नहीं आया, सैलरी 1 पर नहीं आया क्योंकि सैलरी 1 पब्लिक है। पब्लिक आउट ऑफ क्लास कहीं भी डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, और जो सैलरी है उस पर एरर आ गया क्योंकि सैलरी प्राइवेट है। तो प्राइवेट और पब्लिक का क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों के सामने। कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अभी अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहां से एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं कि हम लोग ये प्राइवेट का जो स्पेसिफायर है इसको खत्म करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल F9, अभी भी वही एरर है। क्यों? क्योंकि वो सैलरी को प्राइवेट ही अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है जी, वो सैलरी को प्राइवेट ही अंडरस्टैंड कर रहा है। सर हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते? कल हमने सैलरी 1 को पब्लिक किया तो है, लेकिन जी अगर सर। लेकिन अगर आप अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक करेंगे तो फिर डाटा हाइडिंग का जो फीचर है क्लास का वो तो खत्म हो जाएगा। जी सर। ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा इस डाटा मेंबर्स को भी पब्लिक कर लेंगे तो फिर आप क्लास में आने का फायदा नहीं है, फिर आप स्ट्रक्चर के साथ ही काम करते जाते। सही है ना? और जी दूसरा सर। जी और दूसरा बिल्कुल। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्पेशली क्लास का फीचर है टू हाइड डाटा, ये तो फिर उसका फायदा ही कोई नहीं था हमें। सो दैट्स वाई क्या किया जाता है, जब भी हमें ये काम करने पड़ते हैं तो हम लोग जो है वो अपने एक्सेस स्पेसिफायर लाजमी मेंशन करते हैं, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, पढ़ने वाले को देखने वाले को कंफ्यूजन ही कोई ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ क्लास, कि क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स का क्या रोल है, क्लास के अंदर आप लोग जो है वो डाटा मेंबर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, कहाँ डिक्लेयर करना चाहिए, और जो फंक्शंस है उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है बेटा अब हम लोग वापस अपनी बुक में जाते हैं, वहां देखते हैं अगर कोई नई चीज आती है तो उसको फिर वहां से देखते हैं हम लोग। मैं आपके साथ बुक शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो दिस इज अब यहाँ पर आगे तो ये इसने लिखा है मेंबर फंक्शंस विद इन क्लास डेफिनेशन। तो ये ऑब्जेक्ट्स जैसे हम लोग इम्प्लाई E1 और E2 करके आ रहे थे, तो वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं यूजिंग द क्लास कॉलिंग मेंबर फंक्शन। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट के साथ सेट डाटा या गेट डाटा या सेट वैल्यू गेट वैल्यूज के फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो हमारे सामने, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो डॉट ऑपरेटर है दिस इज एन एक्सेस ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर एक्सेस करेगा उसको जो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया गया है। हम लोग S1 के साथ या E1 के साथ डॉट डाल के गेट वैल्यूज लिख रहे थे तो वो गेट वैल्यूज के फंक्शन में जा रहा था। जब हम लोग E1 के साथ डॉट डाल के शो वैल्यूज लिख रहे थे तो वो शो वैल्यूज के फंक्शन में जा रहा था। सो हमारे पास ये आप लोगों के पास के फंक्शंस को कैसे एक्सेस किया जाता है ये बातें हमें पता है, अभी हम लोग करके भी आए हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास उसने ये विजेट के नाम की एक क्लास बनाई हुई है, उसको आप लोगों ने खुद से करके देखना है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर ये अब आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं, ये हम लोग जो है अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कि अभी तो हम लोग वैल्यूज गेट कर रहे थे ना यूजर से, लेकिन अगर हमें फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने हैं और उन आर्गुमेंट्स के थ्रू हमने अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि यहाँ देखें कि उसने आर्गुमेंट्स के थ्रू डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया है। मॉडल नंबर इक्वल्स टू MN, पार्ट नंबर इक्वल्स टू PN, कॉस्ट इक्वल्स टू C। और ये MN PN और C कहाँ से आया ये देखें। और ये MN PN C डेफिनेटली हम लोग प्रोग्रामर हैं और हम लोग फंक्शंस पढ़ के आए हुए हैं और हमें पता है कि आर्गुमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब पास किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखें जब भी उसने सेट पार्ट के फंक्शन को कॉल किया तब उसने वैल्यूज पास कर दी, और ये वैल्यूज पास होके कहाँ गई हैं, ये वैल्यूज पास होके यहाँ आई हैं, और देन ये वैल्यूज यूटिलाइज की गई हैं टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ आवर क्लास। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासेस के अंदर जब फंक्शन को यूटिलाइज किया जाता है और क्लासेस के अंदर फंक्शन को यूटिलाइज करके जब आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, वही तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन है क्या
कि पहले हम लोग सिंपल फंक्शंस कॉल करके उसको आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, तो हम लोग उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर रहे थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अब हम फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन किया जा सकता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस डिस्कशन के बाद। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अभी जो हमारी होगी 12 बजे, उसके अंदर हम लोग जो है वो ये पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट्स पास करके अगर मैंने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं, हम लोग पहले पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि नई चीज आपके सामने इसका जो टॉपिक है वो, अदरवाइज फिर हम अपने अपने हिसाब से इसको देखते हैं। नेक्स्ट सर क्लास के साथ क्लासेस यूज करनी हो, फिर क्लास दो के साथ क्लासेस यूज करनी सर, 2 क्लासेस यूज करनी हो वो बेटा एक टाइम। आज से 10-15 दिन के बाद जाके आपको पढ़ाऊंगा। इतनी स्पीड के साथ ना चलो आप तो ना अभी हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं, ना डिस्ट्रक्टर्स, ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा, और आप लोग इनहेरिटेंस से भी आगे चले गए। फरहान, मेरा बेटा स्पीड स्लो रखो स्पीड यस थोड़ी। सर। ठीक है जी। हसान रशीद बेटा, कोई क्वेश्चन है? जी आयजा बेटा, जी आयजा बेटा, आपको कोई क्वेश्चन? सुहेब को, खुबैब को, जवेरिया, यूनस, माविया, हाइका, आशर, बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको, चले एक नई चीज जहां पर हम लोग देखते हैं, मैं टर्बो में वापस लेके जाता हूं आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लें, क्योंकि अभी हमारे पास इस क्लास के 8 मिनट पड़े हुए हैं। इफ वी वांट टू डिफाइन दीज फंक्शन आउट ऑफ क्लास, समटाइम ये भी दिल कर सकता है ना मेरा कि मैंने इन फंक्शंस को आउट ऑफ क्लास डिफाइन करना है। मैं यहां से इसको कट करता हूं, कट, और क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहता हूं मैं फंक्शन को। यहां पेश कर लेते हैं कि आप लोग अपने जो क्लास के फंक्शंस हैं या क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको आउट ऑफ क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको आउट ऑफ क्लास भी डिफाइन कर लें, ऐसा जिसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन उसका एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग एक फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे शो वैल्यूज का फंक्शन है, और एक फंक्शन को हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये गेट वैल्यूज का फंक्शन है। अब जिसको आपने आउट ऑफ क्लास डिफाइन करना है ना बेटा, जैसे गेट वैल्यूज के फंक्शन को हम लोग आउट ऑफ क्लास लेके गए हैं, उसकी डेक्लेरेशन आपने क्लास के अंदर जरूर देनी है, जैसा कि ये मैंने अभी दे दी है। If you want to define your function out of class, so you have to declare your function within the class. हमें कम से कम क्लास के अंदर ये जरूर बताना है भाई कि इस नाम का एक फंक्शन है इस क्लास का। अब उसको क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करना है? देयर इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है वो भी आ जाएगा, लेकिन डिफाइन करने का तरीकाकार ये है कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, जैसे कि ये वाइड लिखी हुई है। इसके बाद ये किस क्लास का फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे, देन 2 टाइम कॉलन साइन डालेंगे। दिस 2 टाइम कॉलन साइन नोन एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइंड्स द फंक्शन विद द क्लास। क्योंकि हो सकता है आपके प्रोग्राम में 2, 3, 4 क्लासेस हों, एक एम्प्लॉय की क्लास भी है, एक स्टूडेंट की क्लास भी है, एक मैनेजर की क्लास भी है, एक ही प्रोग्राम के अंदर। उन तीनों क्लासेस के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि गेट वैल्यूज का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जब हम लोग उन तीनों क्लासेस के गेट वैल्यूज के फंक्शन को आउट ऑफ क्लासेस डिफाइन करेंगे, तो साथ में फिर हमें ये लिखना पड़ेगा वाइड एम्प्लॉय, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन बाइंड करेगा कि भाई ये फंक्शन जो है ना वो इस क्लास का है। हो सकता है कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी गेट वैल्यूज का फंक्शन होता। तो दिस इज अ वे, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वी कैन डिफाइन एनी फंक्शन out of the class. We can define any function out of the class. ठीक है जी बेटा, क्लियर है? इसको हो गया, मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं है ये। सर जी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक दफा थोड़ा सा बता दें। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बेटा आप लोगों के सामने ये 2 टाइम जो कॉलन साइन डाला है, ये 2 टाइम जो कॉलन साइन डाला है, ये आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। इट बाइंड्स द फंक्शन विद द क्लास। अब फंक्शन कौन सा था? गेट वैल्यूज। अब ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बता रहा है कि ये फंक्शन जो है ना वो एम्प्लॉय क्लास का है, ये बाइंड करेगा इस फंक्शन को इस क्लास के साथ। ठीक है जी।
ये इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, कह लें आसान लफ्जों में। इट बाइंड्स द फंक्शन विद द क्लास। मैं देखूंगा, मैं रन करता हूं, देखिएगा इसका मुझे एरर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब उसका हमें एरर नहीं आ रहा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हमें एरर नीचे आ रहे हैं। एक एरर आ रहा है कि सैलरी वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी वन के नाम का हमने कोई वो डाटा मेंबर लिया ही नहीं हुआ। और दूसरा एरर आ रहा है, वी कैन नॉट असेस सैलरी, क्योंकि ये सैलरी जो है वो हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर है। जी क्लियर है बेटा आप सबको? यस सर। चलें, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है 12 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। 12 बजे आपके साथ वापस मुलाकात करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए।